नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे COP 28 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी ने क्या बड़ा प्रस्ताव रखा। साथ बताएंगे एर्नाकुलम में नौसेना एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उतरा राहुल गांधी का प्लेन। इसके साथ ही बताएंगे शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने क्यों पूछा क्या जरूरत है अनुपूरक बजट की। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूएई में पीएम मोदी ने रखा बड़ा प्रस्ताव, कहा COP 33 समिट 2028 की मेजबानी के लिए तैयार है भारत। एर्नाकुलम में नौसेना एयरपोर्ट पर नहीं उतरा राहुल गांधी का प्लेन, कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय पर लगाया आरोप, कहा पहले लैंडिंग की दी थी परमिशन, बाद में किया इनकार। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा क्यों चाहिए अनुपूरक बजट। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी 22 दिसंबर तक बढ़ाई। इजराइल हमास में सीजफायर के बाद फिर छिड़ी जंग, इजरायली शहरों पर इस्लामिक जिहाद ने किया हमला, 32 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। अब बात करेंगे आज की पहली खबर की। आज शुक्रवार 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में हो रही हाई प्रोफाइल COP 28 समिट में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए अमीर देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदियों पहले कुछ चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पर होने वाली COP 33 समिट की मेजबानी का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने कहा कि साल 2028 में भारत चाहता है कि इस समिट की अगली मेजबानी करने का मौका हमें मिले। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। वह यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के न्योते पर क्लाइमेट समिट में शामिल होने के लिए गुरुवार रात दुबई पहुंचे थे। अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की। आज 1 दिसंबर को एर्नाकुलम केरल के मरीन ड्राइव में महिला कांग्रेस सम्मेलन उत्साह का उद्घाटन करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एर्नाकुलम में नौसेना एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद केरल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शियाज ने कहा कि मंत्रालय ने पहले लैंडिंग की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। वहीं परमिशन नहीं मिलने के बाद कन्नूर से राहुल को ले जा रहे विमान को पास के नेंदु बसेरी में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिस दौरान नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी से सवाल किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अनुपूरक बजट क्यों? पिछले बजट का लगभग 63% पैसा खर्च नहीं हुआ है। आखिर ये अनुपूरक बजट क्यों चाहिए? नया बजट भी आएगा, ये विजनलेस सरकार है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि भाजपा का असली नारा होना चाहिए, जो कहा वो नहीं करा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगी। ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था। अनुपूरक बजट में कहीं भी स्मार्ट सिटी की कोई जगह नहीं है। अब ये सरकार खुद दिखा रही है कि ये स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएगी। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज शुक्रवार 1 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को
चीन की सपोर्टेड खबरों की पब्लिशिंग के लिए बड़ी मात्रा में कैश मिला था। प्रबीर और अमित चक्रवर्ती को कस्टडी टाइम खत्म होने के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। 24 नवंबर से शुरू हुए इजराइल हमास के बीच हफ्ते भर के सीजफायर के बाद एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा में आईडीएफ ने फिर से बमबारी शुरू कर दी है। वहीं आईडीएफ ने हमास पर सीजफायर का उल्लंघन करने के भी आरोप लगाए हैं। अल जजीरा के मुताबिक कई इजरायली शहरों पर सुबह इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग अल कुद्स ने हमला कर दिया। इजराइल ने अटैक के चलते उत्तरी इजराइल में 2 हाईवे बंद कर दिए हैं। साथ ही बॉर्डर वाले इलाकों में खेती के काम पर भी रोक लगा दी गई है। इजरायली सेना ने गाजा के लोगों को खान यूनिस इलाके को खाली करने का आदेश भी दिया है, जिसके लिए अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए गए। वहीं हमास ने कहा है कि इजराइल ने सुबह राफा के पास बमबारी की, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। बीबीसी के मुताबिक सीजफायर के 3 घंटे के भीतर 32 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस जंग में इजराइल के 1200 जबकि गाजा में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। असम सरकार ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इन अफसरों पर 2014 के असम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पैसे देकर नौकरी पाने का आरोप है। सस्पेंड हुए अफसरों में 11 लोग असम पुलिस सर्विस और 4 असम सिविल सर्विस में तैनात थे। इनमें 2 एपीएस अफसरों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। दोनों डीएसपी के पद पर तैनात थे। राज्य सरकार ने सस्पेंशन का ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, ऐसे में इन्हें नौकरी पर बनाए रखना गलत संदेश देता है। दरअसल साल 2014 में एपीएससी ने 2013 और 2014 की एपीएससी कंबाइंड परीक्षा ली थी। तब राकेश पॉल एपीएससी के चेयरमैन थे। आरोप है कि राकेश पॉल ने रिश्वत लेकर कई लोगों को एपीएससी की परीक्षा में पास कराया था। साथ ही फाइनल परीक्षा में उम्मीदवारों के नंबर भी बढ़वाए थे, जिसके आधार पर फाइनल रिजल्ट की घोषणा हुई थी। ये मामला साल 2016 में सामने आया था, जिसके बाद एपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन राकेश कुमार पॉल और 50 अफसरों सहित लगभग 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 6 साल जेल में रहने के बाद इस साल मार्च में राकेश पॉल को जमानत मिल गई। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।